मेडिकल असोसिएशनच्या आरोग्य दीक्षा जागर नवदुर्गेचा या विशेष कार्यक्रमात मी डॉक्टर विद्या सावंत आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करत आहे. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. आज नवरात्रीची चौथी माळ आहे. हे दुर्गादेवीचे चौथे स्वरूप असलेली कुष्मांडा देवी अष्टभुजा आदिशक्ती आहे. आजचा रंग हा केशरी आहे. केसरी रंग दैवी शक्तीचे प्रतिनिधित्व करतो. हा सूर्याचा रंग आहे. तो सकारात्मक ऊर्जा देतो व अंधकार नाहीसा करतो. आपल्या भारताचा ध्वज फडकावा म्हणून ज्या वीरांगणांनी प्रयत्न केले त्या स्त्री शक्तीचा, शिवरायांच्या मावळ्याचा, जरी पटक्याचा हा केशरी रंग हिंदवी राज्याचं प्रतीक आहे. तरी आज आपल्या नारी शक्तीच्या चौथ्या दुर्गादेवी आहेत सुप्रसिद्ध सिनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट आणि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमन यादव मॅडम. नमस्कार मॅडम. सुमन मैडम, आज का अपना टॉपिक है डियर जिंदगी, म्हणजेच आयुष्यावर बोलू काही. एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ, सेल्फ डिस्कवरी, हीलिंग एंड इमोशनल ग्रोथ, इन सबका समन्वय कैसे रखना है. चला तर आपण इंटरव्यूला सुरुवात करूया. आयुष्यावर बोलू काही. मैडम, मेरा पहला सवाल है कि आपका लाइफ एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं प्लीज़. मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइफ में आपको तकलीफ़ें आएगी, चैलेंजेस आएंगी, सब चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन आपको उसे कैसे हैंडल करना और कैसे आगे जाना ये आपको मालूम होना चाहिए. और चैलेंजेस, हर एक चैलेंज हर एक स्त्री को और ज़्यादा मजबूत बनाती है. तो चैलेंजेस से हमें डरना नहीं है, हमें उसे हैंडल करने को आना चाहिए और इससे हमेशा हमें कुछ न कुछ सीख मिलती ही है. मतलब अभी आप 10 दिन पहले ही हमारे साथ लेह लद्दाख के टूर पे आई थी. वो इतना हाई एल्टीट्यूड पे 18,000 फीट एल्टीट्यूड पे आपने कैसे इतना डेयरिंग किया, या इतना स्पिरिचुअलिटी आपके पास कैसे है. देखो, प्रकृति जो होती है वो हमारी ज़िंदगी का एक भाग होना बहुत ज़रूरी है और लेह लद्दाख की प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है. उसका कोई तोल मोल नहीं है किसी चीज़ से. तो जब आप ये प्रकृति को देखोगे तो आप उसे अपना भाग बनाओगे तो आप खुद भूल जाओगे कि आप कहाँ हो और आपको इसे एंजॉय करना चाहिए. और मैं बोलूँगी हर एक स्त्री ने एक बार तो प्रकृति का सहारा लेना ही चाहिए ज़िंदगी में. राइट. आपने लाइफ से क्या सीखा है. मैंने लाइफ से बहुत चीज़ें सीखी हैं, बट एक चीज़ मैंने सीखा है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको फेस करने को आना चाहिए. निडर होके उसे फेस करना चाहिए और लाइफ ऐसी जीनी चाहिए जैसे आप चाहते हो. ये नहीं दूसरों के टर्म्स कंडीशन पे आप जियो. आपको लाइफ खुद जीने को आनी चाहिए और खूबसूरती से लाइफ जीनी चाहिए, बिकॉज लाइफ एक ही होती है. आपके हिसाब से ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए. मेरे हिसाब से ज़िंदगी के दो भाग होते हैं. एक हमारा फ़र्ज़ होता है जो हमारे परिवार के ओर होता है, हमारे बच्चों के ओर, हमारे पति के ओर, हमारे घर के ओर, हमारे काम के ओर. ये सब हमारे फ़र्ज़ है जो हम करते ही हैं, जो हम सवेरे से उठ के शाम तक करते हैं. लेकिन दूसरा भाग हमारा लाइफ का ये होना चाहिए कि मैं आँख मीच कर बैठूं और सोचूं कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ. अगर हम खुद हमारे अपने आप से ये सवाल हमारी आंखें बंद करके पूछेंगे तो हमें जवाब मिलेंगे. और वो चीज़ जो हमारा मन चाहता है, जो हमारा दिमाग चाहता है, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए और उसे खुशी ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए. यस. आपने नेचर के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, तो नेचर का यूज़ आप पेशेंट जब भी ट्रीट करते हो तभी उसका यूज़ आप कैसे अप्लाई करते हो पेशेंट के लिए. देखो, जब पेशेंट हमारे पास आता है तब दो जात की ट्रीटमेंट होती है. एक तो फिज़िकल होती है जो हम उन्हें दवाइयाँ देते हैं, उन्हें समझाते हैं उन्हें क्या रोग है, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है. और दूसरा पार्ट होता है कि हमें पेशेंट का ना इमोशनल फीलिंग का ध्यान रखना है.
जब हम पेशेंट को कहते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी है, अगर हम उसके साथ ये जोड़ देते हैं कि ये बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाओगी, प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ है, आपको ठीक कर देगी, हमारी थोड़ी दवाइयों की ज़रूरत है, तो इससे पेशेंट की सहानुभूति बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो भगवान से तो ये नहीं सुन सकता है, लेकिन आपसे ये सुनकर उसे कितनी खुशी होती है, और उसकी खुशी देख के आपको खुशी होनी चाहिए। तो प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी बीमारियों का इलाज कर देती है, तो आपको प्रकृति का साथ लेना चाहिए आपके पेशेंट के इलाज में और उनके मानसिक संतुलन के लिए। आप प्रेग्नेंट पेशेंट को कैसे हैंडल करती हो? देखो, जब प्रेग्नेंट पेशेंट हमारे पास आती है तो वो दो ही लोगों को जानती है, एक तो अपने भगवान को और दूसरा अपने डॉक्टर को। वो भगवान से तो प्रार्थना करती है और वो डॉक्टर से अपेक्षा करती है, क्योंकि वो चाहती है कि डॉक्टर उसके लिए बेस्ट करे। तो उसी तरीके से डॉक्टर ने भी उसके इमोशंस का ध्यान रखिए और उसके लिए जो बेस्ट है वही करना चाहिए और उसे कंफर्टेबल करना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मेरा डॉक्टर है तो मेरा सब कुछ सही होगा। इसका रिस्पेक्ट हमें करना ही चाहिए और इस तरीके से हम उन्हें हैंडल करते हैं। मैडम, हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जो ज़िंदगी के स्टेजेस है, ये स्टेजेस में हम लोगों ने कैसे जीना चाहिए? देखो, एक स्त्री के लाइफ में शुरुआत होती है बेटी से, फिर वो एक बहन भी बनती है, फिर वो एक पत्नी भी बनती है, फिर वो एक माँ भी बनती है और एक सास भी बनती है। ये सब स्टेजेस में वो अपना फ़र्ज़ निभाती है, सबके तौर पे, सबके ओर से वो अपना फ़र्ज़ निभाती है। लेकिन ये फ़र्ज़ निभाने में उसे अपनी ज़िंदगी जीने को भूलना नहीं चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि उसकी खुशी क्या है। जब वो छोटी लड़की थी उसकी खुशी क्या थी, जब उसने शादी किया उसकी खुशी क्या है, जब उसके बच्चे हुए उसकी खुशी क्या है। हर एक स्टेज पे अपनी खुशी का और जो उसे लाइफ में करना है उसका ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये सच है कि अगर हम हमारी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो हमें वापस ये ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। एक ही बार ज़िंदगी मिलनी है और उसे अच्छी तरह से जीना है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हो? देखिए, हर एक हिंदुस्तान की बेटी को मैं ये संदेश देना चाहूँगी और ये संदेश सबके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला संदेश तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वित्तीय स्वतंत्रता। इसका मतलब हर एक लड़की ने ऐसी विद्या प्राप्त करनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, उसे किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वित्तीय से स्वतंत्रता है, तो उसके मन में जो इच्छा है वो सब पूर्ण होगी। ओके। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स खुद के ऊपर विश्वास। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर खुद के ऊपर विश्वास है तो वो जो चाहिए वो कर सकेगी। उसे ये विश्वास होना चाहिए कि अगर 10 लोग कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं ये कर पाऊँगी। जैसे अगर उसे पायलट बनना है, अगर उसे डॉक्टर बनना है, अगर उसे आर्मी में ज्वाइन करना है, तो उसे कई लोग बोलेंगे कि नहीं बेटा, ये तो लड़कियां नहीं करती, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कर पाएंगी। ओके। और दूसरा है निडर, उसे डर के नहीं जीना है। उसकी जो इच्छा है उसे कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर ये ज़िंदगी में इच्छा ही नहीं कंप्लीट करेगी तो कब करेगी। हम बहुत से लोग, हमारी सोच हम लड़कियों की बहुत छोटी होती है। हमारी सोच ये लेवल पर ही होती है कि हमारी शादी हो जाएंगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे, हमारा हस्बैंड हमें देखेगा, फिर हमारा बेटा हमें देखेगा। हम हमेशा किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं। हमें वो बंद करना है। हमें सेल्फ इंडिपेंडेंसी चाहिए, निडर चाहिए। और लास्ट चीज़ है जो है सेल्फ डिफेंस। खुद को कैसे, खुद की कैसे रक्षा करना, ये हर एक हिंदुस्तानी लड़की को आना चाहिए। हर एक माँ बाप ने, हर एक स्कूल ने इन लड़कियों को सिखाना चाहिए। हम हमारे देश में बहुत चीज़ें सुन रहे हैं जो लड़कियों के साथ सही नहीं हो रहा है। क्या इन्हें सेल्फ डिफेंस आता नहीं है? क्या हमने किसी ने इन्हें सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाया? फॉर गर्ल्स सेल्फ डिफेंस इज़ कंपल्सरी, उन्होंने सीखना ही चाहिए। ये 5 संदेश है, अगर ये लड़कियां ये सीख जाए
तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा और कोई भी लड़की को किसी भी जात की तकलीफ नहीं होगी और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी पाएगी और वो लास्ट में खुश होएगी कि हाँ, मैंने मेरी ज़िंदगी जी है. आज तुम्ही आयुष्य कसं जगावं यासाठी आम्हाला सगळ्यांना जी माहिती दिली ती खरोखर खूपच अवर्णनीय आहे. आणि आज नवदुर्गा म्हणून तुम्ही आम्हाला लाभल्या त्याबद्दल खरोखर आम्ही खूप भाग्यशाली आहोत. तर याची जाणीव म्हणून आज नवदुर्गेचा जो आपल्या भारतीय संस्कृतीप्रमाणे ओटी भरण्याचा रिवाज आहे तो मी करते, तरी त्याचा स्वीकार करावा. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके